guys, welcome to our new YouTube channel Learn Biology Together। तो इसमें हम सबसे पहले आज एक चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। अब शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो स्टार्ट। तो इसमें हम देखेंगे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब हमने जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत को महसूस किया और क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले, है ना। तो ये था किसके बेसिस पर? यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को बांटा था, यानी कि किससे हमें फूड मिल रहा है, किससे हमें शेल्टर मिल रहा है और किससे हमें क्लोथिंग मिल रही है। ठीक है, ओके। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये कोई एक साइंटिफिक बेसिस नहीं है, साइंटिफिकली इसको नहीं क्लासिफाई किया गया था। तो फर्स्ट साइंटिफिक अटैम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट, सबको पता है ना, इनके बारे में पता ही होगा। तो इन्होंने पहले बार साइंटिफिक अटैम्प्ट किया था किस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ओके, तो इन्होंने प्लांट और एनिमल दो पार्ट में बांटा था। प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया था तीन ग्रुप्स में, हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। किस बेसिस पर किया था? इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर किया था। एंड अब हम जानेंगे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी अपीयरेंस, बाहर से देखने से वो कैसा लगता है। तो हर्ब, शर्ब एंड ट्री, ठीक है। हर्ब, शर्ब एंड ट्री के तीन ग्रुप में बांटा। तो हर्ब कैसा दिखता है? जैसे जो घास फूस थे, है ना, उनको इन्होंने हर्ब्स कहा। शर्ब किसको कहा? जैसे कोई झाड़ी जैसा कुछ पौधा था, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, ऐसे को इन्होंने श्रब कहा। और ट्रीज, जैसा कि आप लोग सबको ही जानते हैं, आम, नीम, कटहल और बहुत सारे पेड़ जो हम डेली ही देख रहे हैं, ट्रीज़ में आते हैं। ओके, ये बताने वाली बात नहीं थी वैसे। एनीवेज, एनिमल्स, तो इन्होंने किसके बेसिस पर बांटा था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसी सब जानते होंगे, हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक कंपोनेंट होता है आरबीसी। उसके बेसिस पर, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर इन्होंने टू ग्रुप्स में बांटा। ठीक है, टू ग्रुप्स में बांटा, इनाइमा एंड एनाइमा। तो अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इनाइमा जो है उसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है या एनाइमा में। तो मैं बता दूं कि इनाइमा जो है रेड ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनाइमा जो होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको बहुत समय के बाद अगर उससे पूछा जाए, उससे क्वेश्चन अगर कुछ पूछा जाए, जैसे कि मैं ही पूछ रही हूँ आपको, एनिमल्स को अरिस्टोटल ने कितने पार्ट में बांटा था, तो आपको ना धुंधला धुंधला ऐसा याद रहेगा कि हाँ कुछ दो पार्ट में बटा हुआ था, कुछ इनाइमा करके था, ठीक है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि किस में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थे और किस में नहीं थे। भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ दिन बाद भूल जाते। तो मैं क्या करूँगी, आपको कुछ ऐसे याद करने का तरीका बताऊँगी जिससे कुछ दिनों के बाद भी अगर आप उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करें तो आपको याद आए। ठीक है, तो मैं छोटी कोशिश करूँगी। ओके, तो जैसे कि इसमें मैं बता सकती हूँ, एनाइमा की बात करें तो ए फॉर एनाइमा आता है। ठीक है, एनाइमा में ए आता है, तो आप इससे याद कर सकते हैं, ए एनाइमा, ए फॉर एनाइमा, ए फॉर एब्सेंट, यानी कि एनाइमा में एब्सेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आपको अगर बाद में भी कुछ दिन के बाद पूछा जाए तो आपको धुंधला धुंधला तो याद रहेगा कि एनाइमा ऐसा बांटा था। तो इनाइमा किसको, इस एनाइमा किसे कहेंगे? जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो, और एनाइमा जिसमें एब्सेंट हो। ओके, डन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किंगडम सिस्टम। तो किंगडम सिस्टम में बहुत सारे किंगडम्स आए। ठीक है, 2 किंगडम आया, 3 किंगडम आया, 4 किंगडम, देन लास्ट जो सबसे एक्सेप्टेबल है वो 5 किंगडम आया। तो हम देखते हैं कैसे कैसे किंगडम्स आगे बढ़े। ओके, तो हम देखते हैं किंगडम सिस्टम। तो पहला जो किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था कैरलस लीनियस ने। आप इनका नाम
आपने इनका नाम सुना ही होगा क्योंकि बायोलॉजी में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि इन्होंने, आपको बता दूं, आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ आपको इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं कुछ भी आपको ऐसा लगा ना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ बताया जा रहा है तो आप कंफ्यूज प्लीज़ मत होइएगा कि एक्स्ट्रा कंटेंट बता रही है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये आपको आगे के चैप्टर्स में, बायोलॉजी में जो भी है उसके आगे के चैप्टर्स में 11th-12th की बात कर रही हूँ, उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। उसमें वो चीज़ आई रहेगी तभी यहाँ डिस्कस हो रहा है, नहीं तो नहीं, या तो उसको समझने के लिए। तो कैरोलस लिनियस ने और भी कंट्रीब्यूशन दिया था, आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि उन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक बुक लिखी थी, और सिस्टमैटिक्स वर्ड का यूज़ किया था। ऐसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिए हैं, तो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हम देखते हैं कि टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ पे साइड में लिखा आप देख सकते हैं, देखिए, यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, फाउंड इनएडिक्वेट। तो इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है पहले ये बता देती हूँ। इनएडिक्वेट मतलब गलत पाया गया, ठीक है। तो ये बहुत टाइम के लिए यूज़ किया गया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने। इनका ऑरा था भाई, ऑरा था। तो इनका जो टू किंगडम सिस्टम क्लासीफाई जो इन्होंने किया था, ये बहुत समय तक चला था, लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आए तो आगे सुधार होते गया, तो वो सुधार तो अभी हम देखने ही वाले हैं। तो यही वर्ड दिया गया है, ये NCERT बेस्ड लाइन है कुछ, यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, फाउंड इनएडिक्वेट, ओके। तो बेसिस देखते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो इन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भाई क्लासिफिकेशन किया तो किस बेसिस पर किया, ये तो जानना ज़रूरी है ना। तो सेल वॉल था वो बेसिस, लेकिन सेल वॉल अब आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो बता देती हूँ कि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल होता है, फंजाई में काइटिन का होता है, प्लांट्स में सेल्यूलोज का होता है। मतलब अलग अलग तरह की कॉम्पोजिशंस होती हैं सबके सेल वॉल में, है ना। तो इनके लिए क्या है, कॉम्पोजिशन कोई मैटर नहीं कर रहा था, सिर्फ वो देख रहे थे, हाँ सेल वॉल है, ठीक है, तो प्लांट में रखेंगे, सेल वॉल नहीं है मतलब एनिमल में रखेंगे, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन को हम अमीनो एसिड एंड पॉलीसेकेराइड इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि देखो इन्होंने बोला था ऊपर, देखो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो ये प्लांट होंगे, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल होंगे। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं हम कि इन्होंने क्या किया था भाई। तो देखते हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, दो किंगडम दिए, जैसा कि नाम है भाई, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ओके। तो इन्होंने प्लांटी में किसको किसको रखा है ना, और एनिमल्स में किसको किसको रखा। तो देखो प्लांटी में रखा इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब क्या है कि ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म ये सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर में आते हैं, और एल्गी मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है। लेकिन हम देखें एल्गी में, आगे आप पढ़ोगे कि एल्गी में रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी होती हैं। तो जो ब्राउन एल्गी होती है ना, ये मल्टी सेल्यूलर ही होती हैं। रेड एल्गी मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होती हैं, लेकिन ग्रीन एल्गी जो होती हैं, कुछ देख सकते हो, ये ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा। ये क्या होती हैं, यूनिसेल्यूलर भी होती हैं, है ना। ओ सॉरी, मतलब ग्रीन एल्गी यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लैडोफोरा जो है ये मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, और यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल देख सकते हैं क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला एंड वॉल्वॉक्स, ओके। और डायटम्स इधर साइड वो कुछ डिफरेंट है, ये एल्गी नहीं है, डायटम्स, ओके। ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं, जो बाद में 5 किंगडम में प्रोटिस्टा में रखे गए डायटम्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो किंगडम एनिमेलिया में किसको किसको रखा है इन्होंने। अब देखो यार भाई, जिसके पास सेल वॉल है, इनके सबके पास क्या है, सेल वॉल है, इसीलिए इनको प्लांटी में रख दिया। इनके पास क्या है, इनका सेल वॉल नहीं था, इसलिए इनको एनिमेलिया में रखा। तो सारे वर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स, ये जो होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं, इन सबको एनिमल में रखा। प्रोटोजोन्स ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ये अमीबा एंड पैरामीशियम, इसका 2 एग्जाम्पल है, इनको एनिमल्स में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो स्पाइरुलिना, ये ना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया पे कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है।
मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में कन्फ्यूजन नहीं होता है, एक्चुअली कन्फ्यूजन होता है एल्गी वर्ड है इसमें। एक्चुअली ये है ना एक ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक बैक्टीरिया है, लेकिन इसके नाम के पीछे एल्गी लगने की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये एल्गी है या बैक्टीरिया है, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं साफ से बता दूँ आप लोग को कि ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये याद रखना। एल्गीज को इसके नाम में क्यों आया कि पहले जो माना जाता था इसको एल्गी माना जाता था, है ना, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये तो एल्गी नहीं है, ये तो बैक्टीरिया है, तो इसका दूसरा नाम रखा गया साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। साइनोबैक्टीरिया के और भी एग्जाम्पल है जो आगे आप देखेंगे पढ़ाई के दौरान, ठीक है। तो स्पाइरुलिना क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ बैक्टीरिया लिखा ना, ये ऑल यूनिसेलुलर, जितने भी बैक्टीरिया हैं कोई भी मल्टीसेलुलर नहीं है भाई, सारे के सारे यूनिसेलुलर है। तो ये भी तो बैक्टीरिया है तो ये भी यूनिसेलुलर है, ओके। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम। अब देखो क्या क्या ड्रॉबैक थे टू किंगडम सिस्टम के, ओके। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस टुगेदर, एक साथ प्लेस कर दिया भाई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों को एक ही साथ प्लेस कर दिया। देखो एल्गी है यहाँ पे, ये मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर है, और ये मल्टीसेलुलर है, ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। तो इन्होंने खिचड़ी पका दी भाई, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर का कोई ध्यान नहीं रखा, बस देखा हाँ सेलुलर है तो बस प्लांट है भाई, और सेलुलर नहीं है तो एनिमल है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बट जैसा कि बताया और था भाई उनका, किनका, कैरोलस लीनियस का, बहुत समय तक चला, फिर बाद में ये और साइंटिस्ट आए उन्होंने सुधारा। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस टुगेदर। और इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई थी देखते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस टुगेदर। देखो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पता ही होगा आप लोग सबको, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ओके। तो देखो ये बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, आगे और डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। एंड फंजाई यूकैरियोट्स हैं, मिल गए ना एक जगह, ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनकी खिचड़ी पका दी, एक ही ग्रुप में रख दिया किंगडम प्लांटी में, इनका हाँ क्लासीफाई किया इनको, मतलब कि इनको तो देखा ही नहीं, सारे यूकैरियोट प्रोकैरियोट को एक में खिचड़ी पका दी। इनकी एक क्या थी, ये ड्रॉबैक थी। ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक मैं आपको बता दूँ, आगे और भी डिटेल में वैसे बताऊंगी। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, ये सब जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनको ऑटोट्रॉप कहते हैं ना। और फंजाई जो होती हैं ये हिट्रोट्रॉप होती है। बैक्टीरिया में बहुत तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि ये अपना खाना बहुत तरीके से बनाते हैं, बहुत तरीके से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया यहाँ पे हम ये हिट्रोट्रॉपिक भी होती हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होती हैं, इनके बहुत तरीके हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, खिचड़ी पका दी है सारों की, जो ऑटोट्रॉपिक उसको भी रख दिया, जो फोटोट्रॉपिक है उसको भी रख दिया, गलत बात है ना। तो ये इनकी एक ड्रॉबैक थी। सम ऑर्गेनिज्म कुड नॉट फिट इनटू आइदर टू किंगडम। और तो कुछ ऐसे एनिमल थे जो कि मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों में ही फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है। एनिमल बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि प्लांटी भी तो है ना, प्लांटी एनिमल ये हम बांटे गए थे। तो देखो यूग्लिना अभी क्या है पता दो आपको, यूग्लिना है प्रोटोजोन। तो सेल वॉल एंड फोटोट्रॉपिक इसके बारे में देखें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है ना। तो ये फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो लीनियस से इन्हें किस में डाला, एनिमेलिया में, चलो ठीक है। इसके पास सेल वॉल नहीं है, एनिमेलिया में डाल दिया। दूसरे ही पल देखो ये अपनी ही बातों से मतलब कि अपनी ही बातों को नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्लाइम मोल्ड है, इसके पास सेल वॉल नहीं है भाई, नहीं है, फिर भी देख लो कहाँ डाल रखा है इन्होंने, प्लांट में डाल रखा है। ऐसा थोड़ी होता है, जब खुद बोल रहे हो कि सेल वॉल जिसमें होगा वो प्लांट होंगे, तो इसके पास सेल वॉल नहीं है भाई, क्यों रख रहे हो प्लांट में, गलत बात है ना। एनीवेज अब देखो ये हिट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। एंड प्लांट लाइक अपीयर हो रहा है, सिर्फ अपीयर होने से क्या होगा भाई, जो है वो करो ना तुमने, जो बेसिस रखा है, नहीं इन्हें क्या करनी है, इन्हें प्लांट में डाल देनी है, लो हो गया इनका गुड़ गोबर यहीं पे। एनीवेज बट वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, तो हम एक छोटी से बेसिस पर उनको इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन जो बात है वो तो है भाई। अब 3 किंगडम 4 किंगडम देख लेते हैं एंड 5 किंगडम भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। It was inadequate because
किसकी बात कर रही है, ये टू किंगडम सिस्टम की बात कर रही है, ठीक है। ये इनएडिक्वेट पाया गया बिकॉज वॉज बेस्ड ऑन ओनली मॉर्फोलॉजी, दैट इज सेल वॉल, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन वॉज इंक्लूडेड। अब सेल वॉल क्या है, बाहर से देखने पर हमें पता चलता है कि वो बाहरी अपीयरेंस होता है सेल वॉल, है ना, वो एक कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ क्या लिया, मॉर्फोलॉजी, वो भी सिर्फ एक ही सेल वॉल देखा उन्होंने, तो बहुत ही लिटिल इन्फॉर्मेशन लिया, जबकि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो उनको तो इन्होंने लिए नहीं, सिर्फ एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया, सेल वॉल, इसीलिए ये भी एक ड्रॉबैक है उनका। अब आते हैं आगे थ्री किंगडम सिस्टम, तो इसे किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था, ओके। तो इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। इन्होंने नया किंगडम कौन सा दिया था, प्रोटिस्टा। प्लांटी था, सारे मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को इन्होंने प्लांटी में डाल दिया, एनिमल को डाल दिया, सारे मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इसमें डाल दिया। और प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको किसको रखा, जो बच गए, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, प्रोटोजोआन्स एंड बैक्टीरिया। अर्नस्ट हैकल ने ये दिया था प्रोटिस्टा, नया किंगडम, ठीक है। फटाफट आगे चलते हैं। 4 किंगडम सिस्टम, इसको किसने दिया था, कॉपलैंड साहब ने दिया था। तो कॉपलैंड ने नया कौन सा किंगडम चुना, कॉपलैंड साहब ने मोनेरा नया किंगडम, मोनेरा एक नया किंगडम दिया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ऑल बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स। देखो मैं बता दूँ, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो मोनेरा जो होता है, मोनेरा को कॉपलैंड साहब ने इंक्लूड किया था, यानी कि टोटल 4 मिल गए, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम ये किसने दिया था, ये महान इंसान थे, R.H. विटेकर। और कब दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 1969 में दिया था इन्होंने। इनका क्या क्या बेसिस था, देखो इन्होंने बहुत सारे बेसिस पर, मतलब बहुत सारा चीज़ को लिया और उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। क्या क्या लिया इन्होंने, सेल स्ट्रक्चर देखा इन्होंने कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने बॉडी यानी कि थैलस भी बोल सकते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन देखा कि कैसा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, कि या यूनिसेल्युलर से बना है या मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, एक सेल का बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है मिलके, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा इन्होंने कि ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक। देखो कितने सारे ये ले रहे हैं, आगे भी ये देखो और क्या क्या लिया इन्होंने। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। फाइलोजेनी यानी कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये बहुत यूनिक फीचर थी और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी थी, ठीक है। फाइलोजेनी को लेना कि हाँ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है ना, इसको लेना। 5 किंगडम, तो 5 किंगडम में क्या कौन कौन से आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मोनेरा में कौन कौन आते हैं। तो देख सकते हैं आप, मोनेरा में आते हैं सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ऑल बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, इन सब के बारे में आगे डिटेल डिस्कशन होगा, है ना। तो फंजाई में सारे फंजाई को इन्होंने रखा। प्लांटी में क्या रखा, सारे मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को देखा। एनिमेलिया में सारे के सारे मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को देखा। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो प्लांटी है, एनिमेलिया है, ये लोग मल्टी सेलुलर है। फंजाई में एक एग्जांपल आता है यीस्ट का, जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है, आगे बहुत जगह यूज़ होगा। तो फंजाई में यूनिसेलुलर होता है यीस्ट, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये देखो, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ कितने 5 किंगडम में यूनिसेलुलर है, तो आप बता सकते हैं 2 किंगडम है, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। और बोलेगा मल्टी सेलुलर बताओ, तो मल्टी सेलुलर में फंजाई भी आएंगे, ऑल नहीं लिखा हुआ है ना, इसलिए मतलब ऑल करके पूछा नहीं गया है, इसीलिए हम बोलेंगे जैसे कि पूछा गया कि कितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कितने किंगडम में, तो हम बता सकते हैं फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और बोला जाए कितने यूकैरियोट्स हैं, तो देख सकते हैं ये चारों के चारों यूकैरियोटिक है, अकेला ये प्रोकैरियोटिक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे के लिए हम बाकी कंटेंट रखते हैं, ठीक है। तो देखो गाइज, मैंने ये पहला वीडियो बनाया है और मेरा ये मैं एक बिगिनर हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा
और ताकि मैं आगे और भी वीडियोस डालूँ। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो भाई मैं नहीं डाल रही होगे, मैं नहीं डालूँगी फिर। अगर आपको पसंद आएगा तो बताना, ज़रूर बताना प्लीज़। बहुत मैटर करता है आपका फीडबैक मेरे लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं डालूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो मतलब इसलिए बनाना चाहती हूँ कि मैं कुछ बायोलॉजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूं, और कुछ छोटी सी अगर हेल्प कर सकूं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो बस इतना ही है मेरा ये मोटिव, कि मैं आपकी बस थोड़ी बहुत मदद करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर और भी वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इतना बोरिंग सा लेक्चर सुनने के लिए। बोरिंग लगा क्या? नहीं भाई, बड़ी मेहनत से बनाया।